है? रोशनी है। इससे पेशतर कि हम खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुने। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि जब तक आप खुदा की आवाज़ को सुनते हैं कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं आ जाएगा, बल्कि अपने अपने बच्चों पे भी कंट्रोल रखेंगे। सो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हम अपनी जिंदगी जो है वो किस तरह गुजार रहे हैं। आज हम अपनी जिंदगी ही के मतलब देखेंगे कि खुदा जिसने इंसान को इस दुनिया में भेजा है उसने हमें किस तरह कहा है कि अपनी जिंदगी को गुजारो, मगर हम अपनी जिंदगी जो है वो किसी और तरीके से गुजारते हैं। लेकिन आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे कि हमारे बाप की, हमारे खुदा की जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमारी जिंदगी में क्या मर्जी, खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा हमसे क्या फरमाता है, खुदा हमसे क्या कहता है। इस बात को आज हमने बड़े गौर से सुनना है, बड़े गौर से इसको पढ़ना है और इस पर अमल भी करना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सुनने से क्या होता है? ईमान पैदा होता है। और सुनना कहां से? उसी के कलाम से। जब हम इस पाक कलाम में से सुनते हैं, सुनकर ईमान लाते हैं, तो खुदावन हमें क्या करता है? एक नई जिंदगी दे देता है, हमें बहुत सारी बरकत दे देता है। हम जो इस दुनिया में रहते हुए बहुत ज्यादा लंबी लंबी दुआएं करते हैं, बहुत ज्यादा खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को पाक कलाम सुनाते हैं, हम सब के लिए आज का कलाम है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए क्या कहते हैं। अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें, मत्ती की अंजील उसका 7 बाब उसकी 21 आयत से 23 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करेंगे। मत्ती की अंजील 7 बाब 21 आयत से 23 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करेंगे। जो पहले निकाल ले वो पढ़ सकता है। जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं, जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला? तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ, ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ। खुदावंद इस पाक कलाम के पढ़े और सुनाए जाने पे बरकरोशे आमीन। आज हमने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखा है कि ये उस वक्त की बात है जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए लोगों के रूबरू आमने सामने उनसे हम कलाम होते थे, उनको तालीम देते थे, उनके सामने मौजे करते थे। उस वक्त उन लोगों से, मगर आज हमसे मुखातिब है। आज हमसे कह रहे हैं कि जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं वो सब के सब खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। जो मुझे बुलंद आवाज से पुकारते हैं, जो गलियों की चौकों पर, सड़कों पर मुझे ऐ खुदावंद कहकर पुकारते हैं, जो मेरा नाम सबसे ज्यादा लेते हैं, जो मेरी इबादत सबसे ज्यादा करते हैं, जो मेरे नाम से मौजे कर रहे हैं, जो मेरे नाम से नबूवत कर रहे हैं, जो मेरे नाम से बदरूह निकाल रहे हैं, वो सब
के सब खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ये लोग ज़बान से मेरी क्या करते हैं? तज़ीम करते हैं, मगर दिल इनके मुझसे क्या है? दूर है। कैसे? क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। जो मुझे हर वक्त पुकारते रहते हैं, जो मुझे हर वक्त याद करते रहते हैं, जो मेरी हर वक्त इबादत करते रहते हैं, उनमें से हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू मेरा नाम बेफायदा ना लेना। यह उन लोगों के लिए लिखा गया है जो खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं, जो सिर्फ लोगों के दिखावे के लिए दुआ करते हैं, जो लोग दिखावे के लिए कलाम पढ़ते हैं, जो लोग दिखावे के लिए खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुनाते हैं, जो लोग गली के चौकों में खड़े होकर उसकी इबादत करते हैं, उनके लिए लिखा गया है कि ये लोग ज़बान से मेरी ताज़ीम करते हैं, मगर इनके दिल मुझसे क्या है? दूर हैं। ये सब के सब जो हैं खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। मगर खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले कौन लोग हैं? आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले कौन लोग हैं, किनको खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, क्या मेरे बाप के मुबारक लोगो, वो बादशाही मिरास में लो जो तुम्हारे लिए बनाया आदम से तैयार की गई है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वही आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। हालेलुया। जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, वही आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। अगर हम मुबारकबादियां पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो हलीम है। क्या है? मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। आज हम देखते हैं कि पहली मर्जी ये है कि हम खुदा की नजर में क्या बने? हलीम बने। हलीम किस तरह बनना है? हलीम का मकसद क्या है? क्योंकि लिखा हुआ है मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। हलीम का मतलब क्या है? कोई बता सकता है कि हलीमी जो है ये किसने जाहिर की थी? सबसे पहले हलीमी जो है वो किसने जाहिर की थी? किसने लोगों को नमूना दिया था? किसने लोगों को सिखाया था? खुदावंद यीशु मसीह ने। बेटी के लिए जोरदार तालियां करें कि उसने गधे पर सवार होकर, किस पर सवार होकर? गधे पर सवार होकर हलीमी को जाहिर किया था। उसने हमें सिखाया था, उसने हमें बताया था। तो फिर भी हम उसकी तरफ देखकर भी उस नमूने को नहीं अपनाते हैं, उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, फिर भी हम उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, अपने काम लोगों को दिखाना चाहते हैं। हम अपने बाप की मर्जी को पूरा नहीं करते हैं। हम तो जो भी कर रहे हैं इस दुनिया में रहते हुए लोगों को दिखावे के लिए कर रहे हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो मेरी सबसे ज्यादा इबादत करते हैं, जो मुझे ऐ खुदावंद कहकर पुकारते हैं, जो रात दिन मेरी इबादत करते हैं, वो सब के सब खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि खुदा की बादशाही में दाखिल वही होगा जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करता है। लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम चाहते हो या जो कुछ तुम कहते हो कि हमारे साथ हो, तुम भी
ऐसा ही किया करो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सामने ये बात जाहिर कर दी है, हमें बताया है कि जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करता है वही आसमान की बादशाही का वारिस बन सकता है। उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, उसने हमें सिखाया। द्वार वाली किस किस को आती है? हमारे बाप। तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब हम दुआ करते कहते हैं, ऐ बाप, जिस तरह तेरी पाक मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। क्या तो हम देते हैं, लेकिन किसी बात में, किसी काम में हम खुदावंद को शामिल नहीं करते हैं। किसी काम में, किसी बात में हम खुदावंद से मशवरा नहीं लेते हैं, बल्कि हर बात में अपनी मर्जी करते हैं। मसलन दुनियावी काम के लिए भी हम अपनी मर्जी करते हैं। बेटे के रिश्ते की बात होती है, बेटी के रिश्ते की बात होती है, तो उसमें हम खुदा की मर्जी को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं कि जो हमें पसंद है हमने कर लिया। बल्कि पहले हमें दुआ करनी चाहिए, पहले हमें खुदा की मर्जी को मालूम करना चाहिए, खुदा के हाथ में सब काम देना चाहिए, खुदा के हाथ में हर बात देनी चाहिए और खुदा से दुआ करनी चाहिए, क्या खुदावंद इसमें हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, जिस तरह तू चाहता है उसी तरह हो। आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी लम्हात में, जब खुदावंद यीशु मसीह दुख में मुब्तला होने वाले थे, मुसीबत में पड़ने वाले थे, उन पर सलीबी मौत आने वाली थी, वो इन सब बातों को जानते थे, पहचानते थे, फिर भी उन्होंने आखिरी वक्त में गतसमनी बाग में जाकर कितनी बार दुआ की थी? 3 बार। कितनी बार दुआ की थी? 3 बार। 3 बार दुआ की थी। और बाप से क्या कहा था? ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। हालेलुया। फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हम खुदा से दुआ करते रहते हैं, खुदा से कहते हैं कि खुदावंद हमें घर दे दे, खुदा से कहते हैं खुदावंद हमें गाड़ी दे दे, खुदा से कहते हैं कि हमारे पास बहुत से पैसे होने चाहिए कि हम अपने बच्चों के अखराजात जो है वो पूरे कर सकें, अपने घर का निज़ाम जो है अच्छा चला सकें। लेकिन अपने बाप का शुक्र अदा नहीं करते हैं, अपने बाप से ये नहीं कहते हैं क्या खुदावंद जो कुछ हमारे पास है वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक है, जो कुछ तूने हमें दिया है इसका हम तुझसे क्या करते हैं? शुक्र अदा करते हैं। बल्कि हम इसी बात दौड़ में रहते हैं, इसी बात में रहते हैं, इसी कोशिश में रहते हैं कि हम बाप से मांगते रहें और बाप हमें देता रहे। दूसरी बात, फिर खुदावंद यीशु मसीह का अपने बाप में झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, सजदा करते हैं अपने बाप को, और फिर बाप से यही दुआ करते हैं, क्या बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी है। तीसरी बात, फिर खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं, अपने बाप को पुकारते हैं, अपने बाप को याद करते हैं और उसकी मर्जी को शामिल करते हैं और उनसे कहते हैं क्या बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। वही खुदावंद यीशु मसीह जिसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया है, वही आज हमसे मुखातिब है, हमसे कह रहे हैं कि आसमान की बादशाही के वारिस वही होंगे, आसमान की बादशाही में दाखिल वही लोग होंगे जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। आज का कलाम जो है ये हमें बताता है, ये हमें सिखाता है कि अगर हम खुदा की बादशाही के वारिस बनना चाहते हैं, अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, तो हमने हर बात में अपने बाप की मर्जी को शामिल करना है, अपने बाप को हर बात में साथ रखना है, हर बात में उससे कहना है कि बाप
अगर ये काम जो मैं करने वाला हूँ अगर ये तुझे कबूल नजर हो, तेरी नजर में अच्छा हो तो मेरे लिए पूरा हो, अगर नहीं है तो फिर तेरी मर्जी पूरी हो। जब हम खुदावंद के हाथ में अपना आप देते हैं, खुदावंद को साथ रखते हैं, खुदावंद की पाक मर्जी को अपने साथ शामिल करते हैं, तो उस वक्त खुदा जो है हमें कभी भी जुम्मश नहीं आने देता है, वो कभी भी हमें शिकस्त नहीं आने देता, बल्कि हर बात में, हर काम में खुदा जो है वो हमें फतह बख्शता है, हमें कामयाबी देता है, बशर्ते कि हम खुदा को अपने साथ रखें, खुदा की पाक मर्जी को अपने साथ शामिल करें, खुदा को अपना सागीर बना लें। जब हम ऐसा करते हैं तो खुदावंद हमें क्या करता है, बरकत देता है। अगर हम खुदा को साथ लेकर नहीं जाते हैं और उसकी पाक मर्जी को पूरा नहीं करते हैं, उसके हुक्म को नहीं मानते हैं, तो खुदा कभी भी हमें कामयाब नहीं होने देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप के आगे दुआ की, दरखास्त की, तो उसने बाप से कहा, क्या बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल जाए। वो ये भी कह सकता था, क्या खुदा बाप मैं तो तेरा बेटा हूं, तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है, मैं तो तेरे लिए बहुत से मैंने मौजे किए हैं, तूने मुझे इख्तियार दे रखा है। उसने अपने इख्तियार को नहीं जतलाया, उसने ये नहीं कहा, क्या बाप तू नहीं तो मुझे कहा है, लेकिन आज तू मुझे मुसीबत में डाल रहा है, आज तुम मुझे इन गुनाहगारों के हाथों में दे रहा है। बल्कि खुदा की ये मर्जी थी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में इन लोगों के लिए क्या करें, कफारा दें, अपनी जान दें। खुदा ने तो भेजा ही इसलिए था, खुदा की मर्जी क्या थी, क्योंकि अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं तो इससे पहले खुदा ने बहुत से नबी पैगंबरों को भेजा, बहुत से लोगों को भेजा, बहुत से खादमों को भेजा कि वो इस दुनिया में जाकर तौबा की मनादी करें। तो ये लोग जो हैं अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे और मेरी तरफ दोबारा माइल हो जाए। लेकिन इन्होंने खुदा के नबियों की बातों को नहीं सुना, नहीं जाना, नहीं पहचाना, खुदा के पाक कलाम पर अमल नहीं किया, तो आखिरकार खुदा ने क्या किया, अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। और बेटा जो है वो कहते हैं कि जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करता है, इसलिए कि बेटे ने अपने बाप की मर्जी को क्या किया, पूरा किया। तो आज हम खुदा की मर्जी के मुताबिक कोई बात करते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक कोई काम करते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज से आपने खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना है, अपने गुनाहों की माफी मांगनी है और कहना है कि आज से खुदावंद, आज से वही बात करेंगे, वही काम करेंगे जो तुझे कबूल नजर हो, जो हमारे लिए अच्छा हो। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मांगते हो और पाते नहीं सिर्फ इसलिए कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो, अपनी ऐशो-इशरत के लिए मांगते हो। कभी हमने मांगते वक्त यह नहीं सोचा कि इसमें हमारे बाप की मर्जी है या नहीं है, इसमें खुदा की मर्जी है या नहीं है। खुदा ने अगर बहुत ज्यादा अमीर बना दिया है तो यह खुदा की पाक मर्जी है, अगर खुदा ने बहुत ज्यादा गरीब बना दिया है तो यह खुदा की पाक मर्जी है, यह खुदा की तरफ से है। लेकिन हम तो इसी कोशिश में रहते हैं कि हम एक दूसरे से आगे चले जाएं। जैसा कि आज बात हो रही है बाप की मर्जी को पूरा करना, किसकी मर्जी को पूरा करना, बाप की मर्जी को पूरा करना। पहले नंबर पे तो हम अपनी तरफ देखेंगे, जो माँ बाप है, जो माँ बाप है, सबने अपनी अपनी तरफ देखना है कि हमारा भी
बाप था, हमारी भी माँ थी दुनियावी लिहाज से। तो क्या हमने अपनी जिंदगी में अपने दुनियावी बाप की मर्जी को कभी पूरा किया था? क्या हमने अपनी दुनियावी कामों में कभी अपने दुनियावी बाप से मशवरा लिया था? या जो हमारा दुनियावी बाप हमसे कहता था, क्या हमने वो किया है? इसी तरह आज के नौजवान बेटे जो हैं, बेटियां जो हैं, बच्चे जो हैं, वो भी देखें कि क्या हम अपने बाप की, अपनी माँ की मर्जी को पूरा करते हैं, या कि हम अपना लोहा बनवाते हैं। हम ये कहते हैं कि अबू हमने ये कर दिया, हमने ये कह दिया तो आपने ये करना है। बाप वाले जो मर्जी कहता रहे, बेटे ने कहना नहीं, मैंने जो कहा वो ठीक है, आपको क्या पता है, आप इस बात को जानते नहीं हैं, आप पहचानते नहीं हैं, आप तो अनपढ़ हैं, आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। आज इस बात पर गौर करें। आज का कलाम जो है मेरे लिए, आपके लिए, आप सबके लिए है कि आज के बाद हमने दुनियावी माँ बाप को भी अपने साथ रखना है और उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, और इसके साथ अपने आसमानी बाप की मर्जी को क्या करना है, पूरा करना है। अगर हम अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करते हैं तो खुदावंद हमें क्या करता है, बरकत देता है। अगर हम अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा नहीं करते हैं तो खुदा जो है वो हमें छोड़ देता है। हमारे आसमानी बाप की मर्जी ये है कि हम अपने बाप की इबादत करें, परस्तिश करें, उससे दुआ करें, लेकिन नीयत साफ करके। लेकिन क्या करके? नीयत साफ करके उसको साथ लेकर चले तो खुदावन हमें बहुत सारी बरकत से मालामाल करता है। खुदावन इस पाक कलाम के वसीला से आपको और मुझको बहुत सारी बरकत से मालामाल करें। आमीन। सब अपने सरों को